हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि हम पिछले वीडियो में पढ़ रहे थे कि फाइबर डाइंग मशीन और यार्न डाइंग मशीन के बाद आज हमारा जो टॉपिक है वो होने वाला है फैब्रिक डाइंग मशीन। फैब्रिक डाइंग मशीन में फैब्रिक को बहुत तरीके से डाई किया जा सकता है, जिनमें से एक मशीन जो हमारा फर्स्ट है वो है जिगर डाइंग मशीन। देखिए, कपड़े की रंगाई जो करते हैं, जब हम कपड़े को रंगते हैं तो उसको बहुत सारे मेथड से रख सकते हैं। जैसे एक मेथड होता है ओपन विथ फॉर्म और दूसरा होता है रो फॉर्म में। ओपन विथ फॉर्म का मतलब है जैसे आपके पास फॉर एग्जांपल साड़ियां हैं, साड़ी है, साड़ी को जब हम एक साथ फैला देते हैं तो इस तरीके से जब हम डाई करते हैं, फैलाते हुए डाई करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ओपन विथ फॉर्म। रोप डाइंग मतलब रोप मतलब क्या होता है, रोप मेथड क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपने साड़ी को एक जगह लुपेट के, एक जगह इकट्ठा करके, फिर उसका एक रस्सी टाइप, रस्सी नुमा एक छल्ला बना दिया, एक छल्ले टाइप ऐसे ऐसे टाइप करके छल्ला बना दिया। जैसे एंड टू एंड मतलब एक कोना ये पकड़िए, एक कोना ये पकड़िए, दोनों को लाकर स्टिच कर दीजिए, मतलब सिल दीजिए। सिलने के बाद डाई करिए तो उसको बोलते हैं रोप फॉर्म में। और ओपन विथ फॉर्म का क्या मतलब होता है? ओपन विथ फॉर्म का मतलब है कि आपका जो कपड़ा है वो लगातार ऐसे फैलते हुए चल रहा है, फैलते हुए ऐसे फैल कर मतलब फैल कर चल रहा है, ऐसे ऐसे फैल कर कपड़ा फैलते हुए जा रहा है, सिकुड़न नहीं है उसमें, क्रीज नहीं है। क्लियर? अच्छा, ओपन विथ फॉर्म जो हमारा ओपन विथ फॉर्म होता है, ओपन विथ फॉर्म में जनरली हम आप कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस में भी यूज करते हैं। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस का मतलब आपका कपड़ा उधर लूम से निकल रहा है, लूम से निकलने के बाद इधर से डाई हुआ, डाई होने के बाद गायब। मतलब इंडस्ट्री में अपना जो भी आपको कपड़े गारमेंट वगैरह बनाने हैं उसमें आप क्या कर सकते हो, जैसे कपड़ा आपका लूम से निकला, लूम से निकलने के बाद उसको जो भी स्कोरिंग, ब्लीचिंग, सिंजिंग, डिसाइजिंग ये सब मेथड है वो सब करने के बाद फिर हम डाइंग करेंगे। डाइंग करने के बाद उसको क्या कर देंगे, गारमेंट के लिए भेज देंगे। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है जिगर डाइंग मशीन। जिगर डाइंग मशीन के बारे में हम पढ़ेंगे आज। जिगर डाइंग मशीन क्या होता है? जैसा कि आप देख रहे होंगे, जिगर डाइंग मशीन कुछ ऐसे टाइप का दिखता है, वी शेप का इसका वेसल होता है। इसका जो वेसल होता है वो जनरली देखिए वी शेप का दिख रहा होगा आपको, वी शेप का। और मैं थोड़ा सा वहां पे एक आपको फिगर भी दे दूंगा, आप देख लेंगे जिगर डाइंग मशीन कैसा होता है। देखिए, जिगर डाइंग मशीन जो होता है उसमें वी शेप होता है। अब इसमें देखिए कुछ मैं चीजें बता देता हूं, आप समझ लीजिए। ये जो है आपका कपड़ा है, ये फैब्रिक है, फैब्रिक को ओपन विथ फॉर्म में लेके जा रहा है। ओपन विथ फॉर्म का मतलब कपड़ा है, जैसे साड़ी है, साड़ी को ऐसे खोल दीजिए, तो साड़ी को जब ऐसे लंबे में हम खोल देते हैं तो उस फॉर्म में हम इस कपड़े को ले जा रहे हैं। ये कपड़ा हमारा जा रहा है, ये कपड़ा हमारा जा रहा है, इसको बोलते हैं क्लोथ ड्रॉन रोलर। क्लोथ ड्रॉन रोलर मतलब जहां से कपड़ा गिर रहा है उसको ड्रॉन करते हैं। ड्रॉन मतलब निकल रहा है, तो क्लोथ ड्रॉन रोलर, यहां से कपड़ा आपका निकला। ये कपड़ा निकलने के बाद इसमें टेंशन रोलर दिया गया। टेंशन इसलिए दिया जाता है क्योंकि कपड़े के बीच में क्रीज ना पड़े। अगर कपड़े के बीच में क्रीज पड़ जाएगा, आपका दाग होने का संभावना है, अनइवन डाइंग होने की संभावना है, क्रीज का निशान होने की संभावना है जब आप डाइंग करेंगे। क्लियर है? तो यहाँ सर हमारा जो फैब्रिक है वो हमारा टेंशन रोलर के पास जाएगा, जहां पे उसको टेंशन प्रोवाइड होगा। फिर हमारा जो फैब्रिक है वो जाएगा इमर्सन रोलर के पास। देखिए, हमारा ये डाई लिकर है, ये जो हमने डॉटेड डॉटेड लिक्विड फॉर्म में बनाया है वो हमारा डाई लिकर है। डाई लिकर का मतलब जिसमें हमें डाई करना है। ये आपका हो गया इमर्सन रोलर। इमर्सन मतलब ऐसा रोलर जो हमारे कपड़े को डाई के अंदर भिगो रहा है। तो ये हमारा इमर्सन रोलर है। यहाँ से ये टेंशन में है, याद रखिएगा, टेंशन में है। फिर हमारा इमर्सन रोलर के बाद ये कपड़ा हमारा इमर्सन रोलर से होते हुए फिर इसके बाद यहाँ पर फिर हमारा टेंशन रोलर है। और ये टेंशन रोलर क्या होता है, यहाँ पे कपड़ा क्या हो जाता है, वाउंड हो जाता है। वाउंड होकर मतलब लपेट जाता है, लपेट जाता है। अब देखिए, ये जो प्रोसेस है, एक बार ये ऐसे चलेगा, फिर एक बार ये ऐसे चलेगा, फिर एक बार ये ऐसे चलेगा, फिर एक बार ये ऐसे चलेगा। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें जब तक आपको आपके हिसाब से शेड ना मिले, जैसा आप कलर चाहते हो वैसा कलर ना मिले, तब तक हम क्या करते रहेंगे, डाइंग प्रोसेस करते रहेंगे। डाइंग प्रोसेस क्या करते रहेंगे? रिवर्सिबल प्रोसेस है। रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब एक बार इधर कपड़ा लपेट गया, फिर ये कपड़ा फिर इसमें लपेट जाएगा, फिर ये कपड़ा फिर इसमें लपेट जाएगा, फिर ये कपड़ा इसमें लपेट जाएगा। तो जब तक आपको डाई का शेड आपको अच्छे से ना मिले, आपका शेड या इवन डाइंग ना हो, तब तक आप इसको करते रहेंगे। क्लियर? अब इसमें कुछ चीजें हैं वो मैं बता देता हूं आपको। टेंशन रोलर के बारे में बता ही दिया, क्लोथ ड्रॉन रोलर के बारे में बता ही दिया, डाई लिकर के बारे में बता दिया, इमर्सन रोलर के बारे में बता दिया। ये देखिए स्टीम पाइप है। अब इसमें तो हम आग तो देंगे नहीं, हम आग नहीं देते, हम क्या कर देते हैं, स्टीम देते हैं। मतलब इस मशीन के अंदर इंटरनली हम स्टीम देते हैं। मतलब स्टीम मतलब भाप प्रोवाइड करते हैं, जिससे हमारा डाई लिकर क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। क्लियर? ये आपका जो मशीन है ये ओपन फॉर्म में है। ये आपका मशीन कैसा है, ओपन फॉर्म में है। इसी तरह जिगर डाइंग मशीन जो है अब एडवांस आ रहा है, जो कि हमारा क्लोज्ड फॉर्म में है, जिसको हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में भी काम कर सकते हैं। हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर का मतलब है कि इसके ऊपर ढक्कन लग जाता है।
इसके ऊपर ढक्कन लग जाता है और हम डाई कर सकते हैं। अब वो उसके बारे में मैं बताऊंगा अभी थोड़ा सा, पहले इसके कुछ फीचर्स के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। चलिए आइए देखिए, जिगर डाइंग मशीन में सबसे पहला दिया हुआ है अ वी शेप्ड स्टेनलेस स्टील वेसल कंटेनिंग डाई लिकर। जो हमारा वी शेप्ड का स्टेनलेस स्टील होता है, देखिए कोई भी मशीन होता है, जब कोई भी मशीन बनता है तो वो जनरली स्टेनलेस स्टील का होता है, क्योंकि स्टेनलेस स्टील जो होता है वो कोरोसिव इन नेचर होता है। कोरोसिव मतलब उस पर जंग लगने की संभावना बहुत ही रेयर है अगर आपका मटेरियल बहुत अच्छा हो, ठीक है। किसी भी डाई का, केमिकल का, जब हम बहुत सारे, देखिए आप जब जान रहे होंगे कि जब हम डाई करते हैं तो बहुत सारे केमिकल का यूज करते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर किसी केमिकल का इफेक्ट अगर हमारे मशीन पे पड़ गया तो उसमें रस्टिंग आ जाएगी। अब अगर रस्टिंग आ गया तो कपड़े पे भी इफेक्ट आ जाएगा, तो हमारा कपड़ा, पता ही कितने लाखों का कपड़ा होता है, वो खराब हो सकता है। तो ऐसे चांसेस में हम स्टेनलेस स्टील मशीन का यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वी शेप्ड स्टेनलेस स्टील वेसल्स कंटेनिंग डाई लिकर, जैसा कि आपको सामने दिख रहा है, डाई लिकर कंटेनिंग किया हुआ है। Having a pair of upper guide roller, having a pair of upper guide roller, देखिए इसमें गाइड रोलर, दो ये टेंशनिंग रोलर जो है वो गाइड ही रोलर है, क्लियर। एन इमर्सन रोलर, एक देखिए दो इमर्सन रोलर यहाँ पे दिख रहा है जो कि पानी में डुबो रहे हैं किसको, कपड़े को। एंड 2 ड्रॉन रोलर, और ये हमारा 2 ड्रॉन रोलर है, यहाँ से कपड़ा निकल रहा है, यहाँ लपेटा जा रहा है, फिर यही कपड़ा फिर वापस इसमें आएगा, फिर यही कपड़ा फिर वापस इसमें आएगा, लपेटा जाएगा, इसको लपेटा जाएगा, बॉन्डिंग। और बॉन्डिंग जो होती है वो टेंशन के साथ किया जाता है, टेंशन रहता है उसमें, ये नहीं कि लूज फॉर्म में कर दें, लूज फॉर्म में कर देंगे तो पता चला क्रीज व्रीज पड़ गया, फिर उसके बाद हमारा अनइवन डाइंग हो जाएगा, इफेक्ट आ जाएगा क्रीज का, क्लियर। आगे देखिए, द लिकर इज हीटेड विद द हेल्प ऑफ स्टीम पाइप एट द बॉटम ऑफ द जिगर, मतलब इस जिगर मशीन में एक अंदर की तरफ स्टीम पाइप होता है जो कि हमारे लिकर को क्या प्रोवाइड करता है, हीट प्रोवाइड करता है, जिससे हमारा जो डाई लिकर है वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। आगे देखिए, आगे लिखा हुआ है द फैब्रिक हैज बीन ड्रॉन फ्रॉम वन रोलर टू अनदर रोलर, मतलब एक रोलर से निकलता है और दूसरे रोलर पर चढ़ता है। तो लिखा हुआ द फैब्रिक हैज बीन ड्रॉन फ्रॉम वन रोलर टू अनदर एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक आपका शेड ना आ जाए। द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड ट्रैवल, देखिए द फॉरवर्ड मतलब एक बार आगे की तरफ ये फैब्रिक, फिर एक बार पीछे की तरफ ये वाला फैब्रिक, ठीक है। मतलब आप नहीं समझ रहे क्या, देखिए मतलब ये है कि इसमें से पूरा कपड़ा निकल जाए, इसमें से जब पूरा कपड़ा निकल जाएगा फिर ये प्रोसेस यहां से स्टार्ट होगा, फिर इसमें कपड़ा लपेटा जाएगा, क्लियर, समझ में आ रहा होगा आपको। आगे देखिए, द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड ट्रैवल ऑफ फैब्रिक, द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड ट्रैवल ऑफ फैब्रिक मतलब जो हमारा कपड़ा एक बार आगे और एक बार पीछे जा रहा है। द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड ट्रैवल ऑफ फैब्रिक इनेबल टू पिकअप मोर एंड मोर डाई लिकर। अब इससे फायदा क्या होता है, इससे फायदा ये होता है कि जितनी बार कपड़े को हम डाई लिकर में ले जाएंगे उतनी बार हमारा जो फाइबर है वो डाई को एब्जॉर्ब करेगा। जब हमारा डाई अच्छे से एब्जॉर्ब होगा तो हमारा जो शेड है वो बहुत अच्छे से आएगा, हमारे फैब्रिक पे ब्रिलियंसी अच्छी आ जाएगी। ब्रिलियंसी मतलब शर्ट का जो हमारा कलर होगा वो अच्छा दिखेगा, क्लियर, जितना ज्यादा बढ़िया से डाई लिकर होगा, इवन डाइंग होगा। तो आगे देखिए लिखा हुआ आफ्टर डाइंग इज ओवर, जब डाइंग हमारा कंप्लीट हो जाता है तो डाई लिकर इज रन आउट। देखिए यहाँ पर एक आउटलेट दिया हुआ है, आउटलेट एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हम क्या करते हैं, पानी को, जो भी हमारा केमिकल वगैरह होता है उसको हम बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो अब मान लीजिए हमारा डाइंग प्रोसेस कंप्लीट हो गया, जब डाइंग प्रोसेस कंप्लीट हो गया तो इसको वॉश भी तो करना होगा, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से आउटलेट को हटाते हैं, आउटलेट जैसे ही हम हटाएंगे पूरा डाई लेकर वापस हमारा बाहर चला जाएगा। जब बाहर चला जाएगा फिर हम इसमें पानी भरते हैं, पानी भर के हम फिर इसी प्रोसेस को फिर स्टार्ट करते हैं। तो अब हमारा डाई नहीं होगा, अब हमारा क्या होगा, वॉश होगा पानी से। कैसे पानी से या वॉश होगा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आफ्टर डाइंग इज ओवर द डाई लिकर इज रन आउट, डाई लिकर को बाहर कर देते हैं फ्रॉम वेसल से एंड फिल्ड विथ कोल्ड वाटर फॉर रिंजिंग। रिंजिंग का मतलब क्या होता है, रिंजिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम किसी भी फैब्रिक को या डाइड फैब्रिक को ठंडे पानी या पानी के साथ क्या करते हैं, वॉश करते हैं। कैसे, अच्छे से, थॉरोली वॉश करते हैं, अच्छे से आप वॉश करते हैं। लिखा हुआ आफ्टर डाइंग इज ओवर द डाई, रिंजिंग का मतलब समझ में आया ना, पानी से, केवल पानी से वॉश करना है। आफ्टर डाइंग इज ओवर द डाई लिकर इज रन आउट फ्रॉम वेसल एंड फिल्ड विथ कोल्ड वाटर, इसमें फिर पानी भरते हैं, कोल्ड वाटर भरते हैं और इसको क्या करते हैं, वॉश करते हैं। रिंजिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम केवल सिंगल वाटर का यूज करके हम उसको वॉश करते हैं, क्लियर। आगे देखिए, द ml रेशियो इन अ जिगर इज यूजुअली अबाउट 1:5 और लेस, मतलब जो जिगर में ml रेशियो लेते हैं वो 1:5 होता है। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने जो हमारा इन्वायरमेंट है उसको भी देखते हुए काम करें। तो जिगर डाइंग मशीन जो होता है वो एक ऐसा मशीन होता है जिसमें हम कम से कम लीकर का भी यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने 1:5 लिखा है और लेस, और भी कम कर सकते हैं। कब कम कर सकते हैं, देखिए जरा ध्यान से समझिएगा।
ये हमारा जिगर डाइंग का मेन कंपोनेंट है। इसमें हम 1:5 लेते हैं, इसमें हम क्या लेते हैं 1:5 लेते हैं। अगर मान लीजिए इसी को मैं प्रेशराइज बना दूं, प्रेशराइज कैसे बनता है वो समझिए। प्रेशराइज बनने का मतलब जैसे इसको लॉक कर दे, ऐसे ये हो गया ऊपर से, और ये एक हमने यहां से लॉकर लगा दिया जिसके थ्रू हमारा जो प्रेशराइज ये लॉक लग गया ना। अब देखिए अब इसमें क्या होगा, ये जो डाई लीकर है ना इसकी क्वांटिटी कम ले लेंगे, इसकी क्वांटिटी कम ले लेंगे। अब हम इसमें प्रेशर भी डालेंगे, जैसे ढक्कन लगा दिया तो इसमें प्रेशर डेवलप होगा ना, तो प्रेशर प्लस लीकर ये सारी चीजें हीट भी यहां पे जनरेट हो रही है, तो हम इसको बोलते हैं HP जिगर डाइंग मशीन। देखिए इसका फायदा क्या है मैं बताता हूं। HTHP का मतलब है हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर। हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर का मतलब है कि अगर हम इसको ढक देंगे तो इसमें प्रेशर भी जनरेट हो जाएगा। पहले तो टेम्परेचर भी है, टेम्परेचर भी हम बढ़ाते जाएंगे, प्रेशर भी जनरेट होगा। अब इसका फायदा ये है कि कम से कम लीकर में भी हम फैब्रिक को डाइंग कर सकते हैं, पहला फायदा। दूसरा इसमें यह है कि अब मान लीजिए ये ओपन विड फॉर्म का था, ओपन विड जब ये ढक्कन नहीं लगा था, तो जब ये ओपन फॉर्म का था तो इसमें आप पॉलिस्टर वगैरह को नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही आप इसको प्रेशराइज बना देंगे तो आप इसमें पॉलिस्टर भी डाई कर सकते हैं। और आप जानते हैं इसमें टेम्परेचर कितना आप इंक्रीज कर सकते हैं, 110 डिग्री सेल्सियस टू 140 डिग्री सेल्सियस तक आप टेम्परेचर इंक्रीज करा सकते हैं विथ प्रेशर। समझ में आ रहा है? तो इसमें फायदा यह है कि हम इसके साथ साथ डाई लीकर के साथ डाई लीकर की मात्रा पता है क्या होती है, मैं बता देता हूं आपको। ये भी देखिए, इन चीजों को आपको पता होना चाहिए और प्लस याद कर लीजिए, समझिए। आपको मैं ये बोल रहा हूं कि आप रटिए मत किसी चीज को रटिए मत, उसको थोड़ा सोच के देखिए कि नहीं क्या हो रहा है, कैसे काम हो रहा है, क्या कर सकते हैं हम, और उसको अपने लैंग्वेज में बनाने की कोशिश करिए। दूसरी चीज ये है कि उसका एग्जाम्पल लेके काम करिए। एग्जाम्पल घर पे ही सोचिए। अब तो मैं आपको मशीन तो दिखा नहीं सकता, बहुत रेयर कंडीशन होता है जिसमें मैं आपको मशीन दिखा सकता हूं, क्योंकि मैं भी वहां तक अभी नहीं पहुंचा हूं जहां तक आपको मैं मशीन दिखा सकूं। क्लियर है? लेकिन मेरी पूरी कोशिश होती है आपको कितनी अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं कि जितने अच्छे से आप समझ सके। मैं कोशिश करता हूं आपको पूरी तरीके से अच्छे से समझ में आए, जिस तरीके से मैं समझता हूं। क्लियर? चलिए देखिए, HTHP डाइंग मशीन में जो हमारा टेम्परेचर होता है वो हम इंक्रीज कर सकते हैं 110 डिग्री सेल्सियस टू 140 डिग्री सेल्सियस। ओके, गॉट इट? अब इसमें जो होता है, जैसे जब हम लोग ओपन विड्थ में जैसे ढक्कन हटा दिया, जब ढक्कन हटा देते हैं तो हम लेते हैं 1:5, लेकिन अगर हम ढक्कन लगा देंगे तो पहले तो हमारा प्रेशर का काम हो गया, दूसरा हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो इसमें डाई लीकर क्या हो जाता है, कम। तो पता है प्रेशराइज में हम जो लीकर लेते हैं वो ml रेशियो जो होता है वो होता है 1:2। एनी केसेस देखिए कितना पानी कम हो रहा है भाई। 1 किलो पे आप 2 लीटर पानी ले रहे हो, बहुत फायदा है। ये तो पानी की बचत बहुत ज्यादा होगी जिगर डाइंग मशीन में। समझ में आ रहा है? अगर आप प्रेशराइज जिगर डाइंग मशीन यूज करोगे तो आपका टाइम भी कम बचेगा, टाइम भी बहुत बचेगा। कम कैसे बच सकता है? टाइम बहुत बचेगा। बहुत बचने का मतलब जल्दी डाइंग होगा, क्योंकि उसमें टेम्परेचर भी है, प्रेशर भी है, और प्रेशर है तो जल्दी काम होता है। क्लियर है? तो ये हो गया HTHP डाइंग मशीन का जिगर का डाइंग मशीन। ठीक है, जिगर डाइंग मशीन, HTHP जिगर डाइंग मशीन। और ये नॉर्मल डाइंग मशीन है, नॉर्मल जो मैंने इसके पहले जो फिगर बनाया था, ये आपका प्रेशराइज जिगर डाइंग मशीन है। अब सुनिए, वीडियो को जितना हो सके आप पूरा देखा करिए। फायदा ये है कि वीडियो अगर आप पूरा देखेंगे तो आपको मैं बीच बीच में कुछ ऐसी वर्ड्स बताऊंगा, ऐसी चीजें बताऊंगा जो आपको कंफ्यूजन क्रिएट करती है, और मैं उसका आपको इंफॉर्मेशन दे दूंगा, नहीं वो क्या होता है तो आपको याद हो जाएगा। वीडियो को स्किप करके मत देखा करिए, जितना हो सके वीडियो को एंड तक देखा करिए। ओके? और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब करिए। और अगर किसी आपको टेक्सटाइल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज आप मेरे इंस्टाग्राम पे मेरे को कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, जय हिंद।